नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, एमपी वोटिंग की अगर बात करें, आदिवासी वोटर जिसके साथ सत्ता की चाबी होगी उनके हाथ, जाने क्या कहते हैं सियासी समीकरण। बड़ा अपडेट है। सभी की निगाहें विधानसभा 2023 के चुनाव पर टिकी हुई हैं। आखिरकार कौन बनेगा विजेता 2023 का। दोस्तों, एमपी इलेक्शन की अगर बात करें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद संभावनाओं की समीक्षा की जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां सरकार बनने का दावा कर रही हैं। सभी की नज़र आदिवासी वोट बैंक पर है। जानते हैं क्या है आदिवासी वोटरों की सियासी मायने। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। अब दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस में अपनी संभावनाओं की समीक्षा की जा रही है। दोनों पार्टियां की सबसे ज़्यादा नज़र आदिवासी वोट बैंक पर है, क्योंकि इस वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों पर जिसने जीत हासिल की है उसके हाथ सत्ता आई है। हमेशा लगातार देखने में यह आ रहा है कि पिछले 3 चुनाव तो यही कहानी कह रहे हैं कि राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से आदिवासी वर्ग के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं और इन सीटों की हार जीत राज्य की सियासत में बड़ा बदलाव ला देती है। जिस भी राजनीतिक दल को इन सीटों में से ज़्यादा पर जीत हासिल हुई है उसे सत्ता नसीब हुई है। इतना ही नहीं, लगभग हर चुनाव में यहाँ मतदाताओं का रुख भी बदलता नजर आता है। राज्य की इन 47 सीटों की समीक्षा की जाए तो एक बात साफ हो जाती है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों से 30 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। वर्ष 2013 के चुनाव में भाजपा के हाथ में 31 सीटें आई थीं। इतना ही नहीं, वर्ष 2008 के चुनाव में भाजपा 29 सीटें हासिल करने में सफल रही थी। इस तरह राज्य की आदिवासी सीटें जिस राजनीतिक दल के हिस्से में गईं उसके हाथ में सत्ता रही है। यही कारण है कि दोनों राजनीतिक दल दावा कर रहे हैं कि आदिवासी सीटों पर उनके हिस्से में जीत आएगी। इसके पीछे उनके अपने तर्क भी हैं और वह इस वर्ग कल्याण के लिए किए गए काम और उठाए गए कदमों का हवाला दे रहे हैं। लेकिन क्लियर दोस्तों 3 तारीख को क्लियर हो जाएगा आखिरकार किसकी सत्ता आ रही है। और बाकी आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताएं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।